हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो जिन त्रिभुजों के युग्मों की बात हो रही है वे हमें कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। इस प्रश्न में हमें 6 त्रिभुजों के युग्म दिए गए हैं जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है, वे हैं अथवा नहीं। लेकिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने से पहले हमें त्रिभुजों की समरूपता कसौटी के बारे में रिवाइज कर लेना चाहिए। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी हमने 4 प्रकार की सीखी हुई है, जिनमें से सबसे पहले थी हमारी एस 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 समरूपता कसौटी, जिसे कहते हैं हम भुजा 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 समरूपता। इसके आधार पर यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं और उनमें समरूपता की कसौटी एस 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 लगती है। दूसरी समरूपता की कसौटी थी हमारी एस ए एस समरूपता। इसके अनुसार यदि दो त्रिभुजों की दो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक उनका कोण बराबर हो तब वे दोनों ही त्रिभुज समरूप कहलाते हैं और उनमें समरूपता की कसौटी एस ए एस अर्थात भुजा कोण भुजा समरूपता लगती है। तीसरी समरूपता की कसौटी है ए समरूपता, अर्थात यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हैं तो वे दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे और उनमें समरूपता की कसौटी ए अर्थात कोण 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 समरूपता लगती है। इसी प्रकार इस ए समरूपता से एक समरूपता और बनती है जिसे बोलते हैं ए अर्थात कोण कोण समरूपता। इसके आधार पर यदि दो त्रिभुजों के दो दो संगत कोण बराबर हैं तो वे दोनों ही त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। हमें उनके तीसरे कोण को बराबर सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। तो इन चारों ही समरूपताओं के आधार पर हम प्रश्न में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुजों का जो युग्म दिया गया है उसमें हमें दो त्रिभुज ABC और PQR दिए गए हैं। इन दोनों ही त्रिभुजों में यदि हम देखें तो त्रिभुज ABC व PQR में त्रिभुज ABC का कोण A और PQR का कोण P दोनों ही 60-60 अंश के हैं। इनके कोण V और Q ये भी 80-80 अंश के हैं और C और R जो हैं वे 40-40 अंश के हैं। अर्थात इनके तीनों ही संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो लिखा जा सकता है कि कोण A बराबर है कोण P के, त्रिभुज ABC का कोण V बराबर है कोण RQ के और ABC का कोण C बराबर है R के। तब ये दोनों ही त्रिभुज, जैसा कि हमने बताया, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों तो वे दोनों ही त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और उनमें कौन सी समरूपता लग जाएगी, ए समरूपता लग जाएगी। तब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और समरूपता की कसौटी भी लिखनी है हमें क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो यहाँ हमने समरूपता की कसौटी लगा दी ए समरूपता। इसी प्रकार प्रश्न में हमें दूसरे त्रिभुजों का युग्म दिया गया था ABC और PQR। इन दोनों ही त्रिभुजों में यदि हम देखें तो त्रिभुज ABC की भुजाओं की माप और PQR की भुजाओं की माप हमें दी गई है। तो हमें यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता की एस समरूपता वाली कसौटी अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि भुजाओं की माप ही दी गई है हमें। लेकिन इसके लिए हम करेंगे क्या, यदि हम इनकी पहली भुजाएं देखें तो 2 और 6 माप की हैं। इन दोनों का अनुपात अगर निकालें तो 1/3। दूसरी भुजाएं 2.5 और 4, इनका अनुपात निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 5/8। और तीसरी भुजाओं का अनुपात यदि निकालें तो 3/5 आता है। अर्थात तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन यदि इन त्रिभुजों को हम ABC और PQR ना पढ़ के दूसरे क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात यदि इसको हम कह लें त्रिभुज ABC और दूसरे त्रिभुज को हम QRP पढ़ें, तब इस प्रकार पहले त्रिभुज की पहली भुजा हो गई AB और इसकी पहली भुजा है QR।
इसकी दूसरी भुजा BC और यहाँ दूसरी भुजा RP, तीसरी भुजा AC और यहाँ तीसरी भुजा PQ। अगर इन तीनों का ही हम अनुपात ज्ञात करते हैं तब लिखते हैं यहाँ, तो क्रम हमारा अलग बनता है AB अपॉन QR। वही AB की माप 2 और QR की माप 4, जो कि बराबर आएगा 1/2 के। इसी प्रकार दूसरा अनुपात BC अपॉन RP या PR लिख सकते हैं हम। BC की माप हमें दी गई है 2.5 और PR की माप हमें दी गई है 5। इनका यदि हम अनुपात निकालें तो AB हमारा क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार तीसरी भुजाओं का अनुपात AC अपॉन तीसरी भुजा यहाँ पे PQ। AC की माप 3 और PQ की माप 6। इसका भी अनुपात हमारा आ रहा है 1/2। इस प्रकार ये जो त्रिभुज हैं, ये दोनों ही त्रिभुज, इनका इस क्रम में ABC और QRP क्रम में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। और यहाँ हमारी समरूपता लगती है SSS समरूपता। हमें यह भी ध्यान देना होता है कि दोनों ही त्रिभुजों के हम नाम अलग अलग प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन इससे तात्पर्य क्या होगा? इससे तात्पर्य है, यदि ABC को हम इस प्रकार इस त्रिभुज पर QRP के क्रम में रखते हैं तो ये एक दूसरे के समरूप होंगे। अब इसी प्रश्न के तीसरे त्रिभुजों की युग्म हम यदि देखें तो हमें त्रिभुज दिए गए हैं LMP और DEF। तब यहाँ पर भी हमें दोनों ही त्रिभुजों की भुजाओं की माप दी गई है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, SSS समरूपता लगाकर देखेंगे। लेकिन उसके लिए यदि हम इनकी भुजाएं देखें, इसकी भुजा 2.7 और इसकी पहली भुजा ये 4, यहाँ 2 और दूसरी भुजा 5, यहाँ 3 और ये 6। इन तीनों का ही यदि अनुपात हम निकालते हैं तो लिखते हैं हमने यहाँ त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में। यदि इनकी पहली भुजाओं का अनुपात निकालें LM अपॉन DE, तो LM की माप हमें दी गई है 2.7 और DE की माप हमें दी गई है 4। यदि हम दशमलव हटा के नीचे एक 0 भी बढ़ा लें तब भी हमारा जो अनुपात है वो 27/40 आ रहा है। अब यदि दूसरी भुजाओं को हम अनुपात निकालें तो दूसरी भुजा हमारी MP और EF, MP 2 और EF 5, 2/5। अगर पहली ही दो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो तीसरी भुजाओं का अनुपात निकालकर कुछ फायदा भी नहीं है। तो हम यहाँ सीधा ही लिख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। अब करते हैं इसी प्रश्न के चौथे भाग में दिए गए त्रिभुजों के युग्म को। यदि इन दोनों ही त्रिभुजों में हम देखें तो भाई दो त्रिभुज हमारे, एक है LMN और दूसरा है हमारा PQR। तो त्रिभुज LMN व त्रिभुज PQR में यदि इनके हम कोण देखें, इस त्रिभुज LMN का कोण M और त्रिभुज PQR का कोण Q, ये दोनों ही 70-70 अंश के हैं, अर्थात दोनों ही कोण कैसे हैं, बराबर हैं। दूसरा, यदि इसकी भुजा LM और दूसरे त्रिभुज की भुजा ये हमारी आती है QR, इन दोनों का अनुपात लें हम, तो QR का अनुपात लेने पर ये 5 और ये हमारा 10, दोनों का ही अनुपात ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार इनकी दूसरी भुजाओं का यदि अनुपात लें MN और ये हमारा PQ, 2.5/5। यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएं तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। 25 से हमारा 50 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। ये अनुपात भी हमारा कैसा आ रहा है, 1/2। इस प्रकार दोनों ही त्रिभुजों में उनके एक कोण और वह कोण जिन दो भुजाओं के बीच में आ रहा था, विन दोनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज LMN समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और यहाँ कौन सी समरूपता लग जाएगी, वही SAS समरूपता हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तब इस प्रकार हमने इन दोनों ही त्रिभुजों की समरूपता को सिद्ध